ओके, हरि ओम तत्सत। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं प्रभु को याद करते हुए 3 ओम के साथ। ओम 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 श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, इन पवित्र शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji, all sages and saints, divine scriptures, and to the divinity in each one of you. With God's grace, we are blessed to enjoy our satsang together every 2 weeks, and we are continuing the journey on Bhagavatam. तो भागवत का हम आनंद ले रहे हैं और प्रभु की ईश्वर की असीम कृपा है कि ये आगे बढ़ रहा है, आप सबकी भक्ति बढ़ रही है और जीवन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो उस पर आप लोग रत हैं। तो चलिए सबके लिए प्रार्थना करें, भाल जी का भी ध्यान करें जो अभी भारत में हैं, रिकवर हो रहे हैं, और कई लोग जो अलग अलग पीड़ा से ग्रस्त हैं, अलग अलग डिजीजेस हैं या कुछ भी समस्या है, प्रभु उनकी सब पर कृपा करे, सबका कल्याण हो, मंगल हो और प्रभु की कृपा बरसती रहे, सब पर बरसती रहे। तो चलिए इस प्रार्थना के साथ हम अपने गुरु जी का आज का मैसेज ध्यान करें। क्या है? स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड how your thoughts are actually illumined by the light of the self. Self मतलब आत्मा। तो उस आत्मा का प्रकाश जो आपके अंदर विद्यमान है, इसीलिए हम बोलते हैं आप सब में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार। इसलिए क्योंकि ये जो थॉट्स भी आता है, विचार भी आता है, मन बुद्धि, ये सब उस प्रकाश से प्रकाशित है। कौन से प्रकाश से? आत्मा के प्रकाश से। उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशी है, सेल्फ एफल्जेंट। इन डीप मेडिटेशन सी दिस मिस्टिक लाइट illumining every thought and giving significance to the entire mental process. इसीलिए ध्यान की बहुत महिमा मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर हम इनर जर्नी करते हैं, अपने अंदर हम जाते हैं, मन से परे, बुद्धि से परे, अहंकार से परे, और अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली भगवान रोज रात को आपको गूढ़ निद्रा में कराते ही हैं। यू ऑल एक्सपीरियंस दैट जॉय इन योर डीप स्लीप, बट इन दैट जॉय देयर इज इग्नोरेंस। उसमें अविद्या रहती है, तभी हम परिवर्तित नहीं होते हैं। सुबह उठ के फिर वही जिंदगी चलता रहता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर जाते हैं तो और उस प्रकाश को प्रयत्न कर कर देखते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव काउंटर पार्ट। और वो आपकी कहाँ से विचार उठ रहे हैं वो भी आपको प्रतीत होता है, वहां से जैसे समुद्र में से वेव्स निकलती हैं, इसी तरीके से आपके अंदर से ही ये थॉट्स आती हैं। That mystic light is even closer to you than your own thoughts.
यहाँ तक कि आपके विचार भी से भी निकट आप अपनी आत्मा के हैं, लेकिन क्योंकि हम माया में खोए हैं, हमें वो प्रतीति नहीं होती, वो दिखता नहीं है। बट जब हम प्रयास करते हैं, धीरे धीरे शुद्धिकरण होता जाता है, उतना ही प्रकाश हमारा क्लियर होता जाता है, दिखता जाता है। तो दिस होल यूनिवर्स इज लाइक अ सिनेमा शो। जैसे आप मूवी देखते हैं, ऐसे ही आपका जीवन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मूवी शुरू होती है, बीच में इंटरवल होता है और अंत हो जाती है। ऐसे ही हमारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत, ये लंबा मूवी है, बस इतना सा ही फर्क है। और पहले स्क्रीन रहता है, स्क्रीन को देखकर हम बोर फील करते हैं, जैसे ही प्रोजेक्शंस आना शुरू होता है हम उसमें खो जाते हैं, फिर स्क्रीन की तरफ ध्यान नहीं जाता। वास्तव में स्क्रीन आपका आत्मा है, और ये दुनिया का प्रपंच, ये जो प्रोजेक्शंस चल रहा है, सिनेमा है, मूवी है, ये हम अलग अलग तरीके से उसमें खो जाते हैं, अपना अपना संसार बनाकर। So the light of the self passing through your thoughts becomes the projection of the world. जैसे मूवी में बिना प्रोजेक्टर के, बिना रील के मूवी चल ही नहीं सकती है, वो प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे ही वो प्रकाश आपके अंदर विद्यमान आपकी आत्मा के माध्यम से आता है, तब आपकी बुद्धि चलती है, उसके कारण आप संसारी कार्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस प्रकाश के कारण, उस प्रकाश के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। सो एसर्ट मतलब ध्यान कीजिए, अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प कीजिए, आई एम दैट अनफेडिंग लाइट। वो जो प्रकाश, स्वयं प्रकाशी प्रकाश है, वो वास्तव में मैं हूं, ये शरीर नहीं हूं, जो कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, कभी टांग टूटता तो कभी कमर टूटता तो कभी हमारे को कुछ तकलीफ आता। ये सब शरीर में आता रहेगा, जाता रहेगा। और अंत क्या होगा? जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तभी अंत होगा, और उसके बाद एक नया पैदा होकर खड़ा हो जाएगा। तो इस माया को समझना, उसको पचाना और अपना इसी जीवन में कल्याण कर लेना एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य भी है, और भगवान की असीम कृपा भी है कि सत्संग की महिमा है, शास्त्रों की महिमा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। सो द नेम्स एंड फॉर्म्स कम एंड गो लाइक द प्रोजेक्शंस इन अ मूवी। जैसे मूवी आके खत्म हो जाती है, ऐसे ही नाम और रूप। वास्तविक क्या है? वास्तविकता क्या है कि हम सब सच्चित आनंद हैं। सत मीन्स ट्रूथ, चित नॉलेज, और आनंद ब्लिस, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, एब्सोल्यूट। हम सब जानना चाहते हैं, हम सब जीना चाहते हैं, और हम सब आनंद महसूस करना चाहते हैं। तो फिर समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज सच्चित आनंद के ऊपर हमने नाम और रूप की जो संज्ञा डाल दी है, उसमें हम फंस जाते हैं। 95% ऑफ आवर लाइफ गोज इन नेम्स एंड फॉर्म्स। सब चीज में हम देखना चाहते हैं, प्रतीत करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसका सबसे पहले नामकरण किया जाता है, हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आता जब तक नाम नहीं होता। तो अलग अलग, और नाम आवश्यक भी है, क्योंकि संसार में तो हम नाम से ही जिएंगे। कोई एप्पल बोलता है आपका नाम राम की जगह रहीम होता तो आप रहीम होते, अभी राम था। तो इस तरीके से हम अलग अलग नाम रूप में हम उसी को अपना अस्तित्व मानकर हम जीते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता में हम अनाम हैं। आत्मा का कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई सेक्स भी नहीं होता। ये नहीं कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। वो आत्मा उस सब से परे रहता है। तो ऐसे ही जैसे मूवी में प्रोजेक्शंस आते रहते हैं, आपके जीवन में भी आते रहते हैं। कभी सुख आके चला गया, कभी दुख आके चला गया, कभी बच्चे का बर्थडे आके चला गया, कभी शादी हो गई, कभी ये हो गया। उसी के में ही मोह पाश में हम बंधे हुए मूवी देखते ही रहते हैं। कब तक? जब तक मूवी खत्म नहीं होती। खत्म मतलब आखिरी सांस, यही तो मतलब हुआ। जब आखिरी सांस हो गया तो मूवी खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर एक नया मूवी शुरू हो जाता है। अनएंडिंग स्ट्रीम।
तो विवेक और वैराग्य के बिना ये चक्र टूटता नहीं है, अपने आप नहीं टूटता है। इसके बहुत कृपा चाहिए, अपनी कृपा, गुरुओं की कृपा, शास्त्रों की कृपा, देवता की कृपा। इस तरीके से आप इस मार्ग पर दृढ़ हो पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है रेगुलैरिटी, डेली। ये नहीं कि आज किया फिर 6 महीने बाद कभी 5 घंटे कर लिया फिर 1 साल चुप हो गए, ऐसे तरक्की प्रोग्रेस नहीं होता है। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, रेगुलर। सो जब आपको ये महसूस होना चाहता है, होने लग जाता है, आई एम ऑलवेज द सेम। क्या मतलब आई एम ऑलवेज द सेम? मतलब कि आप बचपन में भी वही थे, जवानी में भी वही थे, अब बुढ़ापा आने लगा है, हम तब भी वही हैं। हमारे अंदर कोई, मैं जो बोलते हैं मैं हूं, तो उस मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन परिवर्तन किस चीज में आया? जो चीजें बदल रही हैं। कभी रिश्ते बदल जाते हैं, कभी हमारा शरीर बदल जाता है। ये सब चीजें क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। तो वेदांत हमें सिखाता है जो चीज बदल रही है वो असली कहाँ से हो गई? कैसे हम मानते हैं कि ये रियल है? वो रियल नहीं है, जस्ट अ ड्रीम, इट्स अ डिलेड ड्रीम। इसीलिए अपने आप को, आपकी केवल आत्मा ही असली है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वही, इट इज द सेम सेल्फ इन यू, सेम चाइल्ड, सेम एडल्ट, सेम ग्रोथ। उसमें अंदर आपके स्वरूप में वही प्रकाश बचपन में भी था, वही अभी भी है, वही अंत तक भी रहेगा। सो आई एम द इटर्नल सेल्फ। ये ज्ञान को आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। दिस थ्योरेटिकल नॉलेज इज जस्ट नोइंग कि दैट इज व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन इज, बट वंस यू एक्चुअली गेट टू एक्सपीरियंस इट, जब उसकी अनुभूति हो जाएगी तो वो वास्तविक एक्सपीरियंस होगा। अभी आप भोजन का चित्र देख रहे हैं सत्संग के माध्यम से, पूड़ी भी है, रसगुल्ले भी हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन खाने के लिए क्या है? वास्तविक खाने के लिए क्या है? उससे कैसे हमारा पेट भरेगा? पिक्चर से नहीं भर सकता। तो उसके लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजात। तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो मूड से मूड इंसान भी भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है, लेकिन संकल्प शक्ति हमारी होनी चाहिए। ये स्वामी जी का ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए कि आप अपने आप को आत्मा समझिए। ना तो शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना अहंकार हो, ना चित्त हो, ये सब आप नहीं हो। आप कौन हो? आप अमर हो, आत्मा हो। कई ऐसे शरीर आकर चले गए, कई, और आप असंख्य, मतलब इतना ज्यादा कि काउंटिंग नहीं हो सकता है। तो अब जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसका अपनी प्रयास से, मेहनत से और गुरु की और भगवान की कृपा से पार लग जाइए, कल्याण कर लीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। दाइन स्वामी ज्योतिर्मयानंदा। तो भगवान की असीम कृपा आप सब पर रहे। और ये जो मैसेजेस हैं ये थ्योरी से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उतरे, ये भगवान से प्रार्थना है। तो चलिए हम अपना जो भज गोविंदम श्रृंखला चला रहे हैं साथ साथ, ताकि हमको डबल ड्यूटी वैराग्य का डोज मिले। क्योंकि अगर सत्संग में नहीं मिलेगा, संसार तो आपको खींचता ही रहेगा अपनी तरफ। जैसे ही सत्संग खत्म होगा फिर वही सब शुरू हो जाएगा। तो हम शंकराचार्य जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये मोह मुद्गर लिखा है, जिसकी वजह से हम सबका कल्याण होगा। एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो पता चलेगा, फिर धीरे धीरे एक दिन एक्शन में भी आएगा। तो वो बोलते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुकृन् करणे। काते कांता कस्ते पुत्रः, संसारो अयं तीव विचित्रः।
कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सत्संगत्वे निःसंगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो क्या बोलते हैं शंकराचार्य भगवान? गोविंद अर्थात भगवान का नाम भजो, यही काम आएगा, बाकी और कुछ काम नहीं आएगा। मरते समय ये नहीं होगा, ग्रामर के रूल्स काम नहीं आएंगे, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, धन संपत्ति काम नहीं आएगी। केवल जो ये धन हमने कमाया है, कौन सा धन? अध्यात्म का धन, स्पिरिचुअल वेल्थ, तो ये हमारे साथ जाने वाला है। तो इसीलिए जितना अभी कल्याण कर लो उतना मंगल। फिर बताते हैं काते कांता कस्ते पुत्र, कौन बीवी कौन बच्चा भाई, कितने आए कितने गए, हम ही अलग अलग रूपों में आए और गए हैं। हर जन्म में ऐसा ही हमारा मोह जाल रहा है, इतना ही जितना अभी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब वो कहाँ चला गया, याद भी नहीं, इतना भी नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या थे। भगवान की करुणा की वजह से जान के ऐसा हुआ है, वरना एक जन्म का भी हम दुख नहीं झेल पाते। इमेजिन कई जन्मों का दुख बार बार याद आता रहे। तो संसार ओयम अतीव विचित्र, तो ये संसार जो है ये बड़ी विचित्र जगह है जहां पर आप हो। ये माया जाल में हम सब हैं, ये बताते हैं शंकराचार्य जी। कस्य त्वम कहाँ कुत आयातः, मतलब कि अब थोड़ा डीपर जाओ भाई। बड़ा बड़ा आपने डिग्री हासिल कर लिया, बड़ा बड़ा पढ़ाई हासिल कर लिया, अब ये जानो कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा ज्ञान तो रह ही गया कि मैं कौन हूँ। हमने खूब धन कमाया, खूब बड़ा बड़ा टाइटल्स ले लिया, बड़े बड़े हमारे पदवियां प्राप्त हुई हैं, संसार में हम बहुत सफल हो गए हैं। लेकिन अब अपना जीवन मैं कौन हूँ में लगाइए। कहाँ से हम आए हैं? तत्वम चिंतय यदिदम भ्रातः, तो इस बात का चिंतन कीजिए। चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंता चिता समान, जितना चिंता करोगे उतना दुख बढ़ता जाएगा। Worries are cause of misery and pain, but contemplation is cause of spiritual growth and enlightenment. तो एक बिंदी का फर्क है, चिंता चिंतन। तो चिंतन कीजिए, ये बताते हैं शंकराचार्य जी। और ये जो अगला श्लोक है ये तो हमको बहुत ही प्रिय है। सत्संगत्व निःसंगत्वम, अर्थात कि सत्संग से जो जुड़ जाइए। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो क्या होगा? मेरे गुरु सत दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मतलब कौवे की तरह हम आते हैं और हंस बन के उड़ जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है और सब शास्त्रों में इसकी महिमा का कितना गुणगान है। योग वशिष्ठ तो इसको बताता है कि ये मुक्ति का द्वारपाल है। जैसे पैलेस ऑफ लिबरेशन के आगे जो गेट खड़ा है, गेट कीपर जो हमारे को टिकट दे के अंदर घुसाएगा, वो सत्संग है। सत्संग का टिकट है तो एंट्री मिलेगा। तो वो आप सब कर ही रहे हैं, लेकिन जुड़े रहिए, इसका कोई अंत नहीं आएगा। कोई ग्रेजुएशन डेट नहीं होगी, कोई बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके अंदर आत्मा में जो तृप्ति होगी वो हो आपको उस पार लेकर जाएगी, उस रास्ते पर। तो निःसंगत्वम, ऐसा सत्संग करो कि सत्संगति, लोगों की संगति आपको मोह जाल की तरह लगे, आपको अपने अंदर आनंद आना शुरू हो जाए, अपने अंदर से ही रस आना शुरू हो जाए। मीनिंग यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी एनीमोर।
निसंगत्व निर्मोहत्वम। जब अंदर से ही आप विरक्त होना शुरू हो गए, जब आपको संसारी सुख जो है, इतनी बड़ी बड़ी लुभावनी चीजें आपको अब बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि जो आत्मा का सुख है वो वास्तविक सुख है। ये बाहरी सुख जो आपको प्रतीति मात्र दिखता है, ये कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से। तो उसको जब आपने पहचान लिया तो आपके अंदर मोह का नष्ट हो जाता है, निर्मोहत्वम, मोह की हत्या हो जाती है। मोह जो है यही तो समस्या है भाई। और समस्या है क्या? मरते दम तक पर भी हम अपना विल में छोटा सा अपना ये चीज चुन्नू को देना, ये उसको देना, ये उसको, हमारा छूटता ही नहीं है। अंत समय तक भी हम मोह में ही पड़े रहते हैं। और शक है तो महाभारत पढ़िए, देखिए धृतराष्ट्र क्या क्या किया अपने कुपूत पुत्र के लिए। तो ये जो है भगवान बताते हैं, जब मोह खत्म हो जाए, अर्थात जब आप सबको सम रूप से देखना शुरू हो जाएं, तो निश्चल तत्वम, तब आपके अंदर जो प्यूरिटी है वो बाहर आती है। आपका निश्चल तत्व जो है, वास्तविक जो छुपा है, अभी पर्दे के पीछे जो छुपा है दिखाई नहीं देता, वो वास्तव में जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो जब आपको मोह नष्ट होता है तो धीरे धीरे वहां उसका प्राकट्य होता है। वरना भगवान बैठे रहते हैं, कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारे को ये चीजें बहुत प्यारी हैं, जब समय होगा मेरे पास आ जाना, तब हम बात करेंगे। तो कितना कितना दिन तो हम सिर्फ रिचुअल्स करके या हाई लेवल ड्यूटी करके ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कहते हैं तुम तड़पो, ऐसा तड़पो जैसे मीरा तड़पती थी, राधा तड़पती थी, या शबरी। इस तरीके से हम सबको होना पड़ेगा भगवान की, अगर प्राप्ति चाहते हैं। अगर केवल सुख चाहते हैं तो अभी आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यू आर ऑलरेडी डूइंग ऑल दोज थिंग्स, यू आर प्रेइंग, यू गो टू द टेम्पल्स, यू आर अर्निंग मनी, यू हैव अ फैमिली, ऑल ऑफ दैट इज गुड। तो ये जो हमारा सत्संग है मुख्य रूप से ये मुमुक्षुओं के लिए है, मुमुक्षुओं के लिए, पीपल हु वांट टू बी aspirants and serious aspirants, not just casual रिचुअलिस्टिक पीपल की अच्छा थोड़ा सुन लेते हैं स्वामी जी आज क्या बोलेंगे, यहाँ गए वहां गए 50 जगह गए, शांति कहीं भी नहीं मिला, घूमते रहे घूमते रहे। वो हमारा काम भी नहीं है, रोल भी नहीं है। रोल इतना ही है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक ही जगह गूढ़ उसका ड्रिलिंग करते जाइए, पानी निकलेगा। वरना क्या बोलोगे, 5 फुट इधर खोले, 2 फुट इधर खोले, 3 फुट उधर खोले, पानी कहीं नहीं दिखा, तो आप बोलो पानी है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है, लेकिन आप का मन विचलित है, इधर उधर भागता है, तो उसको हमें शांत करना होगा। ये शंकराचार्य जी बताते हैं, सत्संग से निसंग हो जाएंगे, निसंग से मोह टूटेगा, मोह से निश्चल तत्व की ज्ञाति होगी, और जब निश्चल तत्व दिख गया तो क्या, जीवन मुक्ति ही, मतलब जीवन में ही हम मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमें अगला जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। नो मोर कमिंग बैक, विच मीन्स यू बिकम ब्रह्मन। जब एक बूंद जल की वापस समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र ही बन जाती है, अब वो वापस नहीं आ सकती। उसको कहो कि नो आई वांट टू गो बैक, जंप आउट, यू कैन नॉट डू इट, यू हैव बिकम द ओशन। समझ गए? ये बात है। तो हम सबका उद्देश्य यही है कि हम भगवान के तत्व को समझें, उसको पहचानें। तो इस मोह मुदगर के साथ हम अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आज का हम अथ पंचमोध्याय प्रथम स्कंद का पढ़ेंगे, भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। नारद जी जो वीणा बजाकर सब जगह घूमते रहते हैं, नारायण नारायण भगवान का नाम लेकर, ये मंत्र है नारायण, तो वो सब जगह करते हैं। तो व्यास जी उनके शिष्य हैं। कौन से व्यास जी? जिनके लिए गुरु पूर्णिमा किया जाता है, व्यास गद्दी, जिन्होंने चारों वेदों को विभाजित किया। पहले वेद एक ही थे, उस था मिलियंस, उसका कोई काउंट नहीं था। फिर उन्होंने उसको निकाल के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बनाया। फिर महाभारत लिखे, उसके बाद 18 पुराण लिखे, उसके बाद सब कुछ कर दिया। उसके बाद ब्रह्म सूत्र लिखे, 108 उपनिषद हैं, उसका सबका उनमें जो जो मतभेद थे उन सबका रेकंसिलिएशन किया। इसके बाद भी अब नारद जी पहुंचे पूछने
अब गुरु हैं तो पूछने आए अपने शिष्य से कि इतना बड़ा बड़ा, वो भी एक अवतार माने जाते हैं व्यास जी, वैसे भगवान के एक अवतार में से माने जाते हैं। तो बोले महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों आप संतुष्ट तो हैं ना, खुश तो हैं ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई होगी। आपने तो इतना बड़ा बड़ा काम किया है, महाभारत की रचना की है, महाभारत में से ही भगवत गीता का ये रत्न निकला है जो हम सब आनंद लेते हैं, तो कितना बड़ा काम वो किए हैं। तो सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, अर्थात इतने बड़े ज्ञानी हैं आप, इतने बड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यास जी थोड़े दुखी थे, तो नारद जी इसीलिए आए। आपको क्या बताते हैं कि गुरु माता पिता से भी कहीं ऊंचे होते हैं, क्योंकि वो अपने शिष्य को जन्म मरण के चक्रों से छुड़ाकर मुक्ति के मार्ग पर डाल देते हैं। हमारे माता पिता तो हमको इस संसार में लेके आते हैं और गुरु हमारे को बंधन से छुड़ाते हैं। तो इसीलिए वो पूछते हैं यहाँ पर गुरु कि कि तुम क्यों शोक में हो व्यास जी? तो व्यास जी बोले, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है गुरु जी सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। जैसे कोई धनवान व्यक्ति कितना भी धन इकट्ठा हो जाए लेकिन उसकी पुष्टि नहीं होती और कमाने में लगा रहता है। तो पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान तो अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कौन? नारद जी ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए हैं। उनके और सनत कुमारस भी और इस तरीके से प्रजापति इत्यादि भी, जो क्रिएटर है ब्रह्मा जी, वहां से ये सब निकले हैं ईश्वर के अंदर। ईश्वर से ऊपर ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं और ब्रह्मा बोलते हैं, ये दो अलग चीजें हैं। ब्रह्मा सृष्टि के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं निर्गुण निराकार, वो शक्ति जहां से ये सब ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उसी से ही, उस शक्ति से ये निकलते हैं ईश्वर। ईश्वर के अंदर ये तीन रूप, उसके अंदर मन इंद्रियां इत्यादि, जो जो हम अलग अलग समय पर अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं नारद जी। आप तो सब रहस्य जानते हैं और आपने उपासना भी बहुत की है, तो संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय आदि इत्यादि आते रहते हैं, तो आप तो सब जगह भ्रमण भी करते हैं, आपके पास पूरा वीजा भी नहीं लेना पड़ता आपको, तो पूरा एंट्री आपके पास फुल अथॉरिटी है। चाहे आप 14 लोक हैं, 14 लोकस, कहीं से भी कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं और 2 घड़ी से अधिक रुकते ही नहीं है नारद जी। क्योंकि संतों का काम ही यही है कि सब जगह सत्संग की महिमा बिखेरते रहते हैं, ऐसे ही नारद जी भी करते हैं। तो कहते हैं, जो मुझ में मेरा कल्याण के लिए मैं क्या करूं? और किसने एक क्वेश्चन पूछा था? भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, अब मेरे गुरु हैं, अब मेरे को बताइए कि मैं अपने कल्याण के लिए क्या करूं। जब तक वो रथ चला रहे थे तब तक वो गुरु नहीं थे, लेकिन जब उसने गुरु माना तब वो गुरु बनकर उसको उपदेश दिए। ऐसे ही यहाँ पर जब ये व्यास जी ने प्रणाम करके नारद जी से आज्ञा मांगकर पूछे, कभी किसी को बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए, स्पेशली इस कलयुग में, क्योंकि हर एक कोई तो जीनियस है, हर एक किसी को तो पता है हर एक, सभी डॉक्टर वकील और संत तो सब जगह मिलते हैं, बिना मांगे ही आपको एडवाइस देते हैं। लेकिन जितने चीजें होती हैं उससे ज्यादा लॉसूट्स आ जाते हैं, उससे ज्यादा कष्ट आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा विकट एनवायरनमेंट है। तो जो कोई मांगे और प्यास हो तब देना चाहिए, वरना बिना बात के एडवाइस देना किसी को अच्छोभा नहीं देता। यहाँ तक कि गीता में भी अर्जुन के पूछने पे ही भगवान ने उनके सब समस्याओं का हल किया। यहाँ पर व्यास जी के पूछने पे नारद जी ने भी उनकी समस्याओं का हल किया। तो जब उन्होंने पूछा, प्लीज टेल मी व्हाट इज माय फॉल्ट, सो दैट इज, यू सी, ईगो को हटाकर अपनी गलतियां पूछना कितना बड़ा बात है। और इतने बड़े संत व्यास जी, आज तक उनकी गुरु पूर्णिमा व्यास जी के लिए मनाते हैं, और उसके अंदर सब गुरुओं को हम स्तुति करते हैं। जो जो इस धरती पर भगवान का नाम का विस्तार कर रहे हैं, अपना जीवन भगवान के चरणों में डाल रहे हैं, वो सब व्यास उच्चिष्ट माना जाता है। मतलब हम कोई भी
कुछ भी नहीं बोल सकता जो व्यास जी ने पहले नहीं बोला हो, सब कुछ वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम क्या हैं? उनके छोटे प्रोटोटाइप्स। दैट्स व्हाट वी आर बेसिकली जस्ट टेकिंग व्हाटएवर नॉलेज इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स एंड गाइडिंग पीपल who may not have yet encountered that, and those who only want to. If you don't want to, where is the satsang? You will be watching a movie, you will be going in the malls, you will be shopping, you will be doing talking politics something. So इसीलिए जहां पर इच्छा हो, तो नारद जी बोलते हैं, व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। भगवान के निर्मल यश का गान तो क्या करते रह गए? बड़ा बड़ा महाभारत लिखा, उसमें क्या था? केवल रक्तपात और बहुत भारी भारी पॉलिटिक्स, और भगवान की गीता भी थी, लेकिन उसके अंदर भी कितना बड़ा महायुद्ध, अपना जीवन हम कैसे सीखें इत्यादि, वो सब था। ज्ञान की पराकाष्ठता थी, इतना ज्ञान कि हम सब लाखों प्रोफेसर्स मिलके, पूरा धरती के लोग मिलकर भी एक व्यास जी का मुकाबला नहीं कर सकते, जितना उन्होंने काम वो ऑलरेडी कर दिया। ऐसे ही शंकराचार्य जी जो 32 वर्ष की आयु में जो जो काम करके गए हैं, हिस्टोरियंस आज भी हैरान होते हैं कि कैसे संभव हुआ, जब चलने फिरने का भी जगह नहीं था, पेपर्स भी अच्छे तरह से नहीं मिलते थे, और उसको कैसे लिपिबद्ध किया। दीज आर बिग थिंग्स दैट हैव हैपेंड। तो इसीलिए बोलते हैं कि लेकिन अब नारद जी का ओपिनियन ये है कि यू वर अ वेरी एक्सपर्ट स्किल्ड पर्सन इन ज्ञान यज्ञ, मतलब यू न्यू एवरीथिंग अबाउट स्क्रिप्चर्स, एवरीथिंग यू हैव कंपोज देम। उन्होंने, आपने पूरा उसका एनालिसिस कर करके उसका निचोड़ भी निकाल लिया है। ऐसी मेरी मान्यता है कि आपने, तो कमी कहाँ रह गई कि आपकी आंख से उतने आंसू नहीं निकले, आप कंपोजिशन ज्यादा किए, आप भक्ति की तरफ उतना नहीं जा पाए जितना आप ज्ञान को, ब्रह्म को पकड़ा, लेकिन ब्रह्म के द्वारा जो माया है, उसका जो प्रकोप है, उसका जो, उसके अंदर जो रस है, उसके माध्यम से हम निकलना वो नहीं अच्छे से कर पाए, तभी संतुष्टि नहीं है। क्योंकि ज्ञान से अहंकार बढ़ता है और भक्ति से प्रेम बढ़ता है। तो ये बात है, इसीलिए बोलते हैं कि मेरी ऐसी मान्यता है। इसीलिए नारद जी कोई कम पढ़े लिखे नहीं है, उनको सब चीजों का ज्ञान है। एक उपनिषद आता है जिसमें वो सनत कुमार के पास जाते हैं नारद जी, एंड ही हैज ऑलरेडी डन ऑल द म्यूजिक, ऑल द एस्ट्रोलॉजी, ऑल द फिजिक्स, ऑल द केमिस्ट्री, ऑल द मेडिसिन, थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स। हम तो एक ही चीज का स्पेशलाइजेशन करके अपने आप को उसी चीज का स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जो म्यूजिशियन है, म्यूजिक करता है। इसमें तो नारद जी ने सब कुछ कर लिया, उनको भी संतुष्टि नहीं थी। तो फिर उनको उनके सनत कुमार जी ने, जो उनके गुरु, उनके बड़े भैया हैं, छोटे छोटे हैं, 5 साल के लगते हैं सनत कुमार, लेकिन वेरी ब्रिलियंट। तो उन्होंने फिर उनको, नारद जी को ज्ञान दिया कि यो वे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, मतलब कि जो ब्रह्म ज्ञान, ये जो आनंद है, इसी में सुख है, भगवान के ज्ञान में, बाकी सब चीजों में सुख नहीं है, तुम जो मर्जी कर लो। तो ऐसी मेरी मान्यता है कि भगवान संतुष्ट नहीं होते, वो शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। अरे जिस ज्ञान में हमने भगवान का नाम नहीं लिया, वो शास्त्र कैसे शास्त्र है? इट इज ओनली इंटेलेक्चुअल जार्गन। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। तो मतलब कि यू हैव done a lot of good to the world through your scriptures and this and that, and too many details you have gone into. But Narad ji says, now focus on this part. और ये एक गुरु का काम है, करना तो शिष्य को ही होता है, लेकिन गुरु बैठा बैठा बता देता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। वही गुरु की महानता है, जो हमको बता दे कि ये चीज कम करो, ये चीज अधिक करो, बस करना तो हम ही। और उसकी कृपा भी आती है साथ साथ, क्योंकि जब गुरु का संकल्प आता है तो वो कृपा भी आती है, और वही कृपा उन्होंने करी इन पर भी, व्यास जी पर भी, जिसके कारण ये हम भागवतम का ग्रंथ हम सब एंजॉय कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला। तो जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो,
अगर वो जगत को पवित्र करने वाले भगवान का नाम नहीं लेती है तो वो कौओं के समान मान लो, उच्चिष्ट समझो, झूठी समझो, फेंकने के समान। जैसे अपवित्र वस्तु को हम हाथ नहीं लगाते हैं, ऐसे ही उसको भी तुम फेंक दो जो तुम्हारे, जिसके अंदर भगवान की महिमा नहीं है। क्यों भाई, क्यों ऐसे बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ये धरती हमारी नहीं है, ना ये जल, ना धरती, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश, ना माया, ना प्रभु। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, इसका जब हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तब हमको समझ आना शुरू हो जाएगा कि भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं। क्योंकि भगवान नहीं बोल रहे हैं, साधु संत बोल रहे हैं कि लिव इन ग्रैटिट्यूड, बिकॉज कौन सा सांस हमारा वापस नहीं जाएगा हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जब हम उससे जुड़ने का प्रयास करें, अब जो एक बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया है, उसका क्या काम है, अपनी माँ को ढूंढो। लेकिन अब वो माँ को ढूंढने के बजाय खेलने शुरू, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ और कर रहा है, कुछ और कर रहा है। उधर माँ परेशान है, इधर फिर बच्चे को भी जब ध्यान आता है मेरी माँ नहीं है, थोड़ा वो भी परेशान ही होगा। तो जब तड़पन बढ़ जाए तो समझो ये अब भक्ति का मार्ग खुला है, वरना इंटेलेक्चुअल जायंट्स बनने से कुछ भी नहीं होगा, बड़े बड़े लेक्चर्स देने से कुछ नहीं होगा, बड़ा बड़ा लोगों को कन्विंस करने से कुछ नहीं होगा। All that Vedanta can dry our bones sometimes. We have to be very careful. इसीलिए जलेबी की तरह भक्ति भी करो और ज्ञान भी करो। पहले जलेबी को भूनो, वो ज्ञान है, उसके बाद उसके अंदर चाशनी और रस डालकर उसको आनंद से खाओ, वो भक्ति है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों आवश्यक है। ये नहीं कि सिर्फ भक्ति से ही काम चलेगा या ज्ञान से। हाँ, ये जरूर है कि भक्ति अकेली सक्षम है। If somebody has only devotion, full of love for God, और अंगूठा टेक है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भगवान से बहुत प्यार है, तो वो मुक्ति का पात्र हो सकता है इंडिपेंडेंटली, विदाउट रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ हु एम आई, दिस दैट ऑल दैट स्टफ। बट जो ज्ञानी है उसके लिए ऐसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके अंदर वो शुष्क है, ही इज ड्राई, ही इज इंटेलेक्चुअली वेरी नॉलेजेबल। बट भगवान भी गीता में बताते ही हैं, मैं आसानी से ऐसे लोगों के पास नहीं जाता हूँ। ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो हैव टू हैव दिस डिवोशन। इसीलिए जो हमारे गुरु जी का ये जो पथ है, जिसको हम संपूर्ण योग बोलते हैं, इंटेग्रल योगा बोलते हैं, होलिस्टिक योगा बोलते हैं, इसमें हमको सब कुछ करना है। भूखों को भोजन खिलाना है, दान देना है, अपना कल्याण करना है, उसके बाद भक्ति भी करना है और ज्ञान भी करना है। तो जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब उपासना के अंदर आ जाता है। द टाइटल इज उपासना, विच मीन्स दैट इज पार्ट ऑफ भक्ति। एंड देन व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट concepts like why did God create this world, who am I, what is my role, what should I do for my evolution, what are the different techniques for meditation, all that is okay, that is all gyan. So we have to do a combination of all of that. ये भगवान नारद जी की भी यही उनको स्ट्रेटजी से समझाया कि देखो, जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे तब तक ज्ञान की तो अब कुछ कमी रही नहीं गई, सब तो तुमने कर लिया। तो जिस वाणी से हम ध्यान से करें, तो वाणी को हम भगवान के भक्ति में डुबो दें। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में जैसे हंस भ्रमर करते हैं, वैसे ही हमें हंस की तरह बन जाएं, ताकि हम भगवान का अनुभव महसूस कर सकें, द एक्सपेंशन इन आवर हार्ट। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप में से किसी ने इश्क किया है कभी, इश्क, प्यार, जब आप टीनेजर्स हो गए या जो भी था, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि उस इंसान के अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगता था। उस समय कोई बोले खाना खा लो, खाने की भी भूख प्यास चली गई थी, केवल उसका दीदार हो जाए, उस गर्लफ्रेंड का, उस बॉयफ्रेंड का। आपकी सबकी जिंदगी में ऐसे आया होगा ना। तो अब वो क्यों नहीं आता, अब वो समय कहाँ चला गया, ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती? तो वही फीलिंग जब हम भगवान के लिए लाएं, इश्क की फीलिंग, भगवान के बिना हमारा दिल नहीं लगे, कुछ करने का हमारा दिल नहीं लगे, जब जैसे ही हम कुछ सोचें कि अरे ये कैसा है, कैसा होगा, और मीरा क्या करी, यही तो करी, all she did was just changed her focus from a worldly love
टू लव ऑफ गॉड। और वो भगवान को कैसे कैसे मानी? प्रियतम के रूप में, एज अ लवर। गोपियों ने कैसे माना भगवान कृष्ण को? एज अ लवर। सो और माँ यशोदा ने कैसे? एज अ चाइल्ड। तो ऐसे जिस भी रूप में आपको भगवान से, जिसको बोलते हैं चस्का लगना, चस्का, जिसको अल्कोहल का चस्का लगता है ना, वो वही एंजॉय करता है। कहीं पर भी उसको बुलाओ वहां पर भाग के चला जाएगा। ऐसे ही जब तक आपको ये सत्संग का चस्का नहीं लग जाए, मतलब कि इतना जोर से चस्का लगना चाहिए कि दुनिया का सारा रंग फीका पड़ जाए उसके आगे, अगर ऐसे होने लग जाए तब समझो कि कुछ आपकी तरक्की हुई है। वरना रोज रात को हमें भगवान के आगे सिर पटक पटक के रोना चाहिए कि भगवान आज भी बीत गया, हमारा आंसू आपके लिए नहीं बहा। क्यों नहीं बहा? वाई नॉट? व्हाट शुड आई डू? दैट्स द लेवल ऑफ हंगर and intensity we all need. Otherwise, theoretically, life will continue. We will continue to attend satsangs here, there, Bhagavad Gita, Bhagavatam, ये वो सब करते रहेंगे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। क्यों? Because we are doing it robotically. Does that make sense? We are doing it in a very ritualistic, very kind of okay, today is Swamiji's satsang for 1 hour, we'll go. So we come casually, we are eating, doing everything. Then it's over, we are back to our normal selves again for another 2 weeks, छुट्टी। तो इस तरीके से मतलब कि भूख प्यास को बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर की जो उत्तेजना है उसको बढ़ना चाहिए। ये साधु संतों का काम है। अब आप करें या नहीं करें वो आपके ऊपर है। हम थोड़ी आपको मॉनिटर करेंगे या देखने आएंगे, केवल हम बता सकते हैं। और हमको खुद को भी बहुत तपस्या करना है, ये नहीं कि केवल आपको बता सकते हैं। लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब तक हम सब लाल नहीं हो जाते तब तक समझो अभी हम पास नहीं हुए हैं, परीक्षा में ही हैं। तो ये भूलना नहीं है। और सब चीज भूल जाओ, सब कुछ, बाकी संसार को भूल जाओ, सेल फोन्स को भूल जाओ, अपने दोस्तों को, बच्चों को, घर को, सबको भूल जाओ, क्योंकि यही चीज आपके अपने काम आने वाली है, बाकी सब चीजें नहीं। यही भगवान उसको समझा रहे हैं कि देखो भक्ति रस में आओ, आनंद लो। तो फिर जो ये तुम रचना करोगे, जो ऐसी रचना करो जिसके अंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, जिसके अंदर आनंद हो। क्योंकि जो पापों का नाश कर दे वो वाणी जो है, सत्पुरुष ऐसी ही वाणी बोलते हैं जो हमारे हृदय को तृप्त करे, हमारे हृदय को शांति दे। तो इस तरीके से वो बोले, महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि तो अमोघ है और आप कीर्ति पवित्र हैं, इतने बड़े संत आप हैं ऑलरेडी, आप सत्य परायण और दृढ़ व्रत भी हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जब ब्रह्मा जी निकले थे विष्णु जी के नाभि से तो क्या बोले थे विष्णु जी? तप करो। तप, 2 वर्ड सुनाई दिए, तप, तपस्या। वही हम करते हैं। हमारे आसपास हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी हम अपने आप को कष्ट देकर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, दुर्लभ जगहों पर जाते हैं ताकि हम भगवान के करीब आ सकें। लेकिन भगवान तो आपके हृदय की धड़कन से भी करीब है, अंदर ही बैठा है, कहीं दूर नहीं जाना है। तो उसको वहां से समझ लो। इसीलिए जो है उन्होंने व्यास जी को भी यही कहा कि अब आपके अंदर ऑलरेडी राइटिंग टैलेंट है, स्किल्स है और एबिलिटी भी है। तो अब आप भगवान की जो अलग अलग लीलाएं थी उनका ब्यूटीफाई करके उसका वर्णन कीजिए ताकि और लोगों का भी कल्याण हो। और यही हमारे गुरु जी का भी हमेशा संदेश रहता है हम सब के लिए कि अब तुमको जो ज्ञान प्राप्त होना था तुम्हारे पास है, अब तुम उसको ले जाकर विस्तृत करो, बांटो, ज्ञान यज्ञ करो, क्योंकि तभी गुरु दक्षिणा असली मानी जाती है। तो जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और सब कुछ करने की इच्छा रखता है, वे उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। फिर से सुनिए, अगर सब कुछ कर लिया, भगवान को भूल गए, नाम रूप के चक्कर में पड़ गए। अब ये माया क्या है? यही तो है, नाम रूप का ही तो चक्र है कि कभी हम इस चक्कर में, कभी उस चक्कर में, कभी
अपने घर की समस्या, कभी किसी और की समस्या, कभी अपने काम का ये वो, और सुख और दुख में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। ये माया की प्रकृति है। अंडरस्टैंड माया। माया इज इल्यूजन, एंड इल्यूजन्स रोल इज टू कीप यू disillusioned. Isn't it? Its role is to keep you intoxicated in this world where everything looks very good, and then before you know it, it's time to say goodbye. And then देखते हैं, अरे टिकट तो है नहीं अभी, वहां की करेंसी का क्या होगा। तो हम तब सोचते हैं, लेकिन तब देर हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, तो उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, जो केवल नाम रूप में रहता है। तो सत चित आनंद में रहिए, नाम रूप में बहुत अधिक नहीं रहिए। इसीलिए ये साधना वीक किए जाते हैं आश्रम्स में, इसीलिए लोग साधु संतों के पास जाकर कुछ समय बिताते हैं, ताकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए लाइफ में। फिर वहां जाके कहते हैं, स्वामी जी बड़ी शांति मिलती है, यहाँ पे गंगा का किनारा है, इतना सुंदर सुंदर वो है, सब कुछ है। तो बहुत एक्चुअली होता क्या है कि आप परेशान होकर आए हैं और आप अब साधु संतों के चरणों में बैठे हैं, और अपना स्ट्रेस वैसे ही छूट जाता है, ऊपर से अच्छा माहौल मिलता है, और आपके पास टाइम भी है, तो आपको बहुत आनंद आता है। तो फिर ये अब धन आप वापस लेके जाते हो, कुछ दिन में फिर वही पानी दो घाट के तीन मटकों की तरह सब फूट जाता है, फिर वही जिंदगी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर नियंत्रित संयम नहीं रख पाते। क्यों? ये तो नहीं है कि सुख केवल ऋषिकेश में ही है, या इधर ही है, या हिमालय में ही है। वास्तव में तो आपके हृदय में है, लेकिन हम उस वातावरण को मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाते। घर आते हैं तो वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का दबादब डबाडब चलता रहता है। तो इसीलिए इसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। Schedule, become a servant of God, have a daily ritual, daily schedule to do, and then you follow that. और उसके अंदर सबसे बड़ा टेस्ट क्या है आपका? सबसे बड़ा, आप चाहे कितना ही सत्संग अटेंड कर लो, सबसे बड़ा टेस्ट है आपको शांति मिलती है कि नहीं। आर यू एट पीस आफ्टर यू हैव फिनिश्ड, व्हेन योर हेड टचेस द पिलो। जब आप रात को सोने जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपके जीवन में कुछ उन्नति हुआ? क्या आप भगवान कुछ और निकट आए? ये जवाब केवल आप ही दे सकते हैं, ना कोई भी और देने का सक्षम नहीं है। तो वो आप ही को सोचना है। और अगर वो काम ठीक नहीं हो रहा है, अगर हमारा सत्संग भी सुनने से आपकी नींद और खराब हो रही है और आनंद नहीं आ रहा, तो हम आपके लिए उचित नहीं है। Then you have to find the right guru for you, the right teacher for you, somebody who can give you peace. But if you are losing your peace, then that is not the answer. Mind you, a good guru will absolutely make you uncomfortable. That's his role. गुरु का काम है कि तुम्हें, अरे तुम फंसे हो, तुम्हें उसने निकालना है बाहर, तो तुम्हें तो मेहनत करना ही पड़ेगा। वो तो बोलेगा तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है। अगर वो भी नहीं करना, तो फिर किसका कल्याण नहीं होगा? ये इंसान को खुद को सोचना है। तो इसी तरीके से ये जो बुद्धि है, ये हवा के झरोकों की तरह इधर उधर भागती रहती है और कहीं ठोर नहीं मिलता, राइट? तो वो परेशान ही रहती है, जैसे कि अतृप्त आत्मा है। तो इधर उधर घूम के भी अपना जीवन व्यर्थ हो जाता है। और क्योंकि असली चीज को तो पकड़ा नहीं, केवल हम अडंबरों में ही फंस गए। कुछ लोग रिचुअल्स के अडंबरों में फंस जाते हैं, कुछ सकाम चीजों के अडंबरों में फंस जाते हैं। केवल भगवान से संसार की चीजें मांगते रहे, मिलती भी गई और संसार में सुखी भी रहे। लेकिन अरे भाई, परलोक का क्या हुआ? तुम्हारी आत्मा का क्या हुआ? अगले जन्म का क्या हुआ? वो सब भी सोचना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है। वी थिंक वी नो, हु आर वी टू से, हमने गीता पढ़ रखा है, तुम कौन हो बताने वाले? अरे भाई शाबाश, प्रणाम। तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से सब इंसानों का अपना अपना जो कर्तव्य है, नियम है, कर्म है, गति है, उनके जो प्रारब्ध है, वो उसी हिसाब से चलेंगे। तो संसारी लोग स्वभाव से ही विषय में फंसे हुए हैं। अरे संसारी कौन? जो संसार में फंसा है वही तो संसारी है। जिसको वैसे तो सब संसार में है, संत भी संसार में है, हमारे गुरु जी भी संसार में है, हम लोग भी संसार में। तो अब संसार ने आपको पकड़ रखा है या आपने संसार को पकड़ रखा है? सोच के बताना।
deep question hai, has the world caught you or have you caught the world? So the thing is, if what will happen if we move away? Do you think the people will cry and get all frustrated? या नहीं, कुछ नहीं होगा, संसार चलता रहता है. कल को हमारा मृत्यु होगा, संसार फिर भी चलेगा. हमारे माता पिता चले गए, संसार फिर भी चलता है, हम फिर भी जीवित हैं. दुख तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर हम छोटी छोटी चीजों में सुख भी ढूंढते ही रहते हैं. इस तरीके से हमें सोचना है कि ये हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है. और मतलब अगर हम विषय में फंसे हुए हैं तो संसार ने हमें पकड़ रखा है, अर्थात इंद्रियों सुख, मानसिक सुख, कभी शास्त्रों का सुख. तो ये सब चीजें हमें बांध देती हैं, विषय बांध देते हैं. इसीलिए हिंदी में विषय और विष, विष का मतलब आप सब जानते ही हैं, पॉइजन, isn't it? विष मीनिंग पॉइजन, और विषय मतलब आपकी इंद्रियां, मतलब वही पॉइजन जो देखने में बहुत सुंदर होता है. विष युक्त लड्डू समझ लो कि देखने में बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू, मोदक, और आपको खाने का दिल कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई बोलेगा अरे मत खाना, इसमें जहर है, जैसे ही आप जहर सुनोगे नहीं खाओगे. लेकिन हम ये सेंसेस को तो खाते रहते हैं, इसमें भी जहर ही तो है, और क्या है. हमको एज करता है, परेशान करता है. मॉडरेशन से हम भूल के अति कर लेते हैं, ओवरली डायबिटिक होते हुए भी, अलग अलग डिजीजेस होते हुए भी हमारी सेंसेस इधर उधर भाग के हमारा चौपट कर देती हैं हमको. चार खाने चित्त जिसे बोला जाता है. तो ये धर्म के नाम पर आपने उन्हें सकाम करने की जो आज्ञा दे दी है, अब वो उनको प्रताड़ित भी कर रहे हैं. किनको? नारद जी व्यास जी को डांट भी रहे हैं कि तुमने तो सबको बोल दिया सकाम कर्म करो, ये करो, क्योंकि वेदास में वही तो है. 80 देखो, ट्रूली वेदास आर अनलिमिटेड, देयर इज नो काउंटिंग, बट स्टिल फॉर कीपिंग average people a little bit more focused, they say there are 100,000 Vedas. उसमें से देखो बताते हैं कि more than 85,000 Vedas are just to give you sustenance in the world. ये करो तो ये हो जाएगा, ये वाला यज्ञ करोगे तो बच्चा हो जाएगा, ये वाला करोगे तो लक्ष्मी आ जाएगी, ये वाला करोगे तो सुख शांति, ये हो सब हो. इस तरीके के कई कई चीजें हैं. और यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, ये वो होते ही थे. तो वो सब सकाम है. तो बोलते हैं कि देखो भगवान व्यास जी, आपने इनको जो ज्ञान दिया है ये तो संसार का ही ज्ञान है, इसके बाद इनकी मुक्ति कैसे होगी, उसके लिए भी तो कुछ लिखो. तो इस तरीके से उन्होंने फिर उनको डांट भी लगा के समझाया कि आपने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन अभी आपका मुख्य काम बाकी है. तो व्यास जी was quite old actually when he wrote this Bhagavatam, and this is why it's his prized scripture, because इसके अंदर उन्होंने पूरा ज्ञान फिर भक्ति डाल के उंडेला है. ऑलरेडी सब कुछ कर चुके थे वो, वेदस हो चुका था, महाभारत हो चुका था, और अलग अलग तरीके से ये जो ब्रह्म सूत्रस भी, एवरीथिंग वाज डन. तो कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उसके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है. तो भगवान अनंत हैं, मतलब गॉड इज इनफाइनाइट. देयर इज नो सच थिंग एज ओनली दिस वे और दैट वे. एनीबडी हु सेज दिस इज द ओनली वे, रन अवे फ्रॉम देयर, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू. गॉड इज एवरीवेयर. जब हम बोलते हैं भगवान ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट है, तो वो हर कण में है. आपके हृदय में भी उतने ही भगवान का वास है जितना हमारे में है. तो आप में और हम में कुछ भी फर्क नहीं है. हम सब एक ही आत्मा है, एक ही भगवान की प्राप्ति का हमारा मार्ग है, और वही हम सब प्रयास कर रहे हैं. तो अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा जो नचाए जा रहे हैं, उनकी सर्वधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए. मतलब थिंक ऑफ एन एवरेज पर्सन इज व्हाट वाज टोल्ड बाय नारद जी टू व्यास जी, कि इन लोगों का कल्याण करो जो फंसे हुए हैं, संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं. वो जानते नहीं बाहर कैसे आए, धर्म का उनको पूरा टेक्निकल ज्ञान नहीं है. तो जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? मीनिंग लाइफ गेट्स वेस्टेड. आई मीन, आर वी born just to raise a family, have money, have kids, and have social life, social media, and watch TV and discuss politics? Is there anything more?
Yes, because otherwise we would have lived a life that has just been wasted, because all these things are not evolving you. आपका उन्नति कैसे होगा जब आप अपने आप को ये पूछेंगे कि मैं इस धरती पर भगवान ने करुणा कर कर मुझको इंसान बनाकर भेजा, तो मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं, कैसे मैं अपना जीवन अच्छा करूं। और अपना ही नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ अपना करते रह गए तो हम सेल्फिश कहलाएंगे, isn't it? Not a shellfish but selfish। तो क्या है कि उसके अंदर औरों का भी साथ साथ कल्याण हो। इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि सब जगह नारद जी की तरह अपना वो लेकर अपना छोटा सा थैला लेके सब जगह जाते हैं, सब जगह सत्संग करते हैं, कल्याण करते हैं। कोई मांगे, जो मांगे तो वो कर बैठ के ज्ञान देते हैं। कभी एक इंसान आता है, कभी लाख इंसान आ जाता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। लेकिन भक्ति भाव से लोगों का कल्याण का उद्देश्य रहना चाहिए। तो संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते ही हैं। जैसे दुख को कोई बुलाता है, कभी देखा है किसी को दुख बुलाते हुए, भगवान मुझे दुखी करो? दुखी कोई, वो कौन बोलती थी? एक ही थी, कुंती माता बोलती थी कि भगवान जब दुख आता है तो कृष्ण जी दिखते हैं। तो कोई भी संत ये नहीं बोलता कि दुख को बुलाओ, बल्कि दुख का निवारण करने के चक्कर में ही सब लोग साधु संतों के पास भी जाते हैं। 90% चीजें तो लोग संसारी ही मांगते हैं संतों से, मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, क्योंकि मुक्ति तो बड़ी दूर की बात है, तो यही नहीं कट रहा। तो इसीलिए जो ये विषय सुख हैं ये तो आएंगे, प्रारब्ध के हिसाब से आएंगे ही, और जैसे दुख आ जाते हैं आके चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद के सेवक बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण मतलब जो जो आपके इष्ट देवता हैं, केवल भगवान कृष्ण ही नहीं, वो तो परब्रह्म के रूप में जिसको भी आप समझ लो वही हो जाते हैं। वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान कभी बुरा भाग हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। मतलब कि अगर आपने भक्ति से भगवान को छू लिया तो आप भगवान के परिवार के सदस्य बन गए, भगवान आपको फिर कभी नहीं त्यागेंगे। लेकिन जब आप ज्ञान से भगवान को पकड़ते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, अभी और करो, और करो, और करो, ये करो, वो करो। इसीलिए व्यास जी देखो, इतना कुछ करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिला। तो अभी हमने क्या कहा, आपका टेस्ट क्या है? व्हेन यू स्लीप, are you at peace? When you wake up, are you at peace? When you close your eyes, are you happy? This is what is required। और जब वो होगा तब वो जो भक्त है हर हाल में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, क्योंकि भगवान का वास हो जाता है हृदय के अंदर। तो वो भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब गोपियां जब भगवान से थोड़ी देर तक रहती थी और थोड़ी देर कृष्ण अपने खेल उनको दिखाए, उसके बाद वो मथुरा चले गए, उसके बाद वो इतने बड़े वो भी राजा बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन गोपियां उन्हीं के उस मनमोहक रूप को अपने हृदय में बसाकर रखी और अंत तक उसी में ही वो रमती रही। कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि अरे वो हमारे साथ नहीं है, इवन दो फिजिकली ही वाज नॉट विद देम। तो ये रस लग गया, आनंद आ गया। तो वे भगवान ही इस विषय विश्व रूप में भी हैं। वही भगवान जिनको आप पूजते हैं वही इस संसार के रूप में भी आए हैं, अर्थात हर कण में उनका वास है, ऐसा ही समझिए। और होने पर भी, और सब में भगवान को देखिए, अपने पति में भगवान को, पत्नी में भगवान को, बच्चों में भगवान को, घर में भगवान को, और ऐसा ही वातावरण भी बना के रखिए। और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हमारे अवगुण कम होते चले जाएं, गुण बढ़ते चले जाएं, भक्ति बढ़ती चली जाए। और जाप जैसे जैसे आपका रिदम बढ़ेगा और आपको आनंद आएगा तो आप खुद ही करेंगे, फिर आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मधुमक्खी को थोड़ी बोलना पड़ता है कि तुम जाके हनी बनाओ, वो उसको खुद ही अच्छा लगता है, भागती रहती है। तो आपकी दृष्टि अमोघ है, इस बात को जानकर आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। ये व्यास जी की बात हो रही है। तो आपने जितना कुछ कल्याण किया है, अब आप, हमारा यही प्रयोजन है भगवान, कि आप अपने शिष्य से बात कर रहे हैं नारद जी, कि अब प्यारे व्यास जी उस सत्संग में उन लीला परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता हूँ। तो सुना करता हूँ, इस तरीके से वो भगवान की ही महिमा का गुणगान करते हैं। तो और इसके बाद अपनी वो पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं
कि नारद जी भी एकदम ऐसे थोड़ी नारद जी बन गए नारायण नारायण करने से पहले। तो उससे पहले वो एक दासी पुत्र थे, तो वो दासी पुत्र थे। और इसी के साथ ही हमारा समय अब समाप्त हो गया है। तो दासी पुत्र की कथा हम अगले 15 दिन के बाद जब भी हम मिलेंगे उस पर हम उसकी चर्चा करेंगे। और बहुत ध्यान से सुनने वाली कथा है, क्योंकि ये एक तो ये पुष्टि करती है सब कि पुनर्जन्म के कितने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं, और नारद जी के लिए भी कितना तपस्या करके वो उस स्थान पर पहुंचे हैं जब वो अब सत्संग के ही आनंद में डूबे रहते हैं। तो हमें भी वो कैसे प्राप्त हो इस माध्यम से। तो इसके साथ ही हम सत्संग को अब विराम देते हैं और आप सबसे प्रश्न उत्तर के लिए खोल देते हैं। जो जो प्रश्न हो आप पूछिए, जो जो कुछ भी अगर समझ नहीं आया या कुछ आपको गूढ़ जानना चाहते हैं बताइए, वरना अगले 2 वीक्स के बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे कथा। हरि ओम तत्सत। आप अनम्यूट कीजिए जिसने भी बोलना है। वैसे मैं अभी सबको अनम्यूट कर देता हूँ, या नहीं आपको खुद करना पड़ेगा आई थिंक। जी डॉक्टर साहब आप पूछिए। हाँ स्वामी जी प्रणाम। बहुत ही हरिओम। बढ़िया हुआ प्रोग्राम, कितना मधुर प्रोग्राम हुआ स्वामी जी आज। तो एक सवाल मुझे आ गया, आपने पहले ये बताया स्वामी जी, आपको यू कैन हियर मी नहीं स्वामी जी? हाँ आई कैन हियर यू श्याम। हाँ, आपने बताया पहले एक बार कि सबको भूल जाओ और भगवान की कृपा में रहो और भगवान की भावना में रहो, और बाद में आपने इनमें बताया कि अपने परिवार को भी भगवान ही मानो। तो आप शायद ऐसा कहना चाहते हैं कि सबको भूल जाओ एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट फॉर अस एंड यूज सी गॉड इन देम एंड सी हाउ यू कैन सर्व देम। ऐसा ही है ना? या बिल्कुल। हाँ, और आई थिंक आपने बहुत अच्छा बढ़िया ये बात की कि ये सृष्टि भी भगवान की ही है। सो भगवान इज, उसको हमारे गुरु जी बोलते हैं आत्मज्ञान और परम ज्ञान। सृष्टि में भी भगवान है और परम ज्ञान। तो कैन यू डिस्कस दैट लिटिल बिट मोर कि आत्मज्ञान क्या है? भगवान सब सृष्टि में भरे हैं, घट घट में सही है रमता, तो परम ज्ञान है, ये स्टेजेस क्या है और उसका महत्व क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप, जैसे भी आपने बोला, जब आप भगवान को अपने सब में देखना शुरू हो जाओगे, अपने परिवार में, अपने पिताजी में, अपने बच्चों में, और वो कहना इट्स वेरी इजी टू से बट इट्स वेरी हार्ड टू डू, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इट्स वेरी इजी टू प्रे टू अ आइडल, क्योंकि वो जवाब वापस नहीं देगा। वो तो स्टोन का आइडल है, आप जो मर्जी बोलो, जैसा मर्जी प्रसाद दो, वो बेचारा महसूस करता रहेगा, he will have to accept it. But the minute your kid yells back at you, you are giving some advice, or somebody else, they are living gods and they are independently living gods. They may not care about your advice. And when you get insulted, how do you feel? Does it really upset you? And what do you do to handle those situations? Do you see God in him at that point? That is where the profound, deeper lessons of spirituality will come in, where you say, bear insult, bear injury, our Gurudev's message. Or you say, okay, adapt and adjust. I was going to do something, suddenly somebody has come, now I have to make changes in plans. Don't get frustrated, don't be annoyed, just say, अच्छा भगवान आपकी लीला है, कोई कारण है जो ऐसे हुआ है। तो अब उस स्थिति को रस लेकर समझना बहुत कठिन है। ये सारी उम्र का प्रैक्टिस रहेगा, और हमारे पिछले जन्मों की भी जो तपस्या है उस हिसाब से वो धीरे धीरे फलीभूत होती है। तो बिल्कुल आपने यही ठीक समझा है, यही हमारे कहने का मतलब। जब हम बोलते हैं सबको भूल जाओ, हम ये नहीं बोलते कि सेल्फिश बन जाओ और टेल एवरीबडी यू डोंट एग्जिस्ट और फिर अपना थैला उठा के आप जंगल में भाग जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली। व्हाट यू हैव टू डू इज, the right answer will be, if you
you are truly spiritual, you will be more loving, more better, more holistically blissful. And जिससे भी आप बात करोगे, आपके परिवार वाले भी बोलेंगे, अरे आप में कितना सुंदर परिवर्तन आ गया है, अब आपको क्रोध नहीं आता, पहले आप जरा जरा सी बात पर भी परेशान थे, तो अब आप इतना बड़ा बड़ा भी करके हंसते हैं। तो इस तरीके से you will be overflowing with love. So it is not that you are only family centric, you become global, you become more centric. But the idea is you don't have to wear orange clothes or run away to a woods to do that. You can do that while working, while taking care of your parents, while serving humanity, while doing everything. क्योंकि spirituality is an inner journey, it's not outwardly. तो एक तो ये बात है। तो दूसरी बात तो इसमें कण कण में भगवान है, जो आपका दूसरा बात है। कण कण में तो है ही, क्योंकि वो भगवान का वास जिसने ब्रह्मांडीय शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से एक एक चीज को बनाया है, उसकी माया से ही है। अब नाउ बट inwardly what happens is that it's all still a cosmic illusion. जैसे आप बनाते हैं, आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आप खुद जब आप रात को सोते हैं, आपकी आत्मा से जो प्रकाश का किरण आता है और वो आपको स्वप्न दिखता है, आपकी आंखें तो बंद हैं, सेंसेस तो बंद हैं, छोटे से अंधेरा है कमरे में, कहाँ से लाइट दिखती है, कहाँ से आपको पिक्चर्स आती है, कहाँ से वॉइसेस सुनाई देती हैं? ये आप निर्माण कर रहे हैं। कौन सी शक्ति से? तो आप नहीं कर रहे, यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, अ रे ऑफ दैट सन। समझ गए? तो उस सन की जो रे के थ्रू आपको जो दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब आप अब एंजॉय कर रहे हैं और आपको नेम्स एंड फॉर्म्स दिख रहे हैं। सो बोथ आर करेक्ट। तो वेदांता के हिसाब से जो इसको अद्वैत फिलॉसफी जो बोलते हैं, नॉन डुअलिस्टिक, ओनली वन, मीनिंग स्काई इज ओनली वन, क्लाउड्स आर मल्टीपल, so many clouds, ocean is only one but waves are unlimited. इस तरीके से sun is only one, rays are unlimited. So therefore don't think yourself as different from that sun or the ocean or the sky. You are that. You are essentially that. But if you keep on thinking, अगर आप यही सोचते रहेंगे, अरे नहीं मैं तो बोध गया गुजरा हूँ, मुझे ये दुख आते हैं, बाकी सब तो एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को, मैं यहाँ फंसा हूँ, इस तरीके से जब आपका जब वृत्ति हो जाता है, अब आप क्या बन गए? अब आप केवल एक वेव रह गए, केवल एक किरण रह गए, केवल एक वो, इस तरीके से आपने अपने आप को सीमित कर लिया, असीमित नहीं रहे। But if you say, hey, you know, I am part of that cosmic consciousness, I am, तो जो हम ब्रह्मास्मि वाला स्टेटमेंट है, जो 4 महावाक्य हैं, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। बट दैट इज व्हाट इट इज। उस हिसाब से एक ही परम तत्व है, परम तत्वाय धीमहि परम ब्रह्म ज्योति प्रचोदयात्, उसके अंदर ही हमको जाना है। एक तो वो बात है। दूसरा बात है कि फिर ये संसार भगवान का ही अवतार है, इसके अंदर जो जो हमारे को अलग अलग चीजें दिखने को मिलती हैं, अनुभव होते हैं, दो देयर आर एक्सपीरियंसेस वी विल हैव टू गो थ्रू, सम ऑफ दोज आर कर्मास। जस्ट लाइक यू, when you dream at night, do you know you are going to have a positive dream or a negative dream? You may have a scary dream, you may have a very blissful dream, you don't know. But whenever that happens, the point is they are both unreal. They are both unreal. The minute you wake up, they are both gone. Nothing exists. ऐसे ही आप भी समझो कि ये जीवन जो है, ये एक बहती धारा के समान है और हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये संसार का ब्रिज क्रॉस करना है यहाँ से वहां, तो इसके बीच में हम घर बना के बैठ जाएं, बोले यहीं हम बैठेंगे, तो वो उचित नहीं है। मतलब बनाओ तो सही, लेकिन मन में यही मेंटालिटी रखो कि आज नहीं तो कल ये सब क्षण भंगुर है, this has all got to go. I have to therefore secure my place. And when you secure your place with God, you are also helping humanity. You are also helping your family. You are also helping your kids, your father, your uncle. Everybody benefits from that. So but that is what we are talking about. ये कोई selfish project नहीं हो जाता जब हम बोलते हैं कि उसको भूल जाओ, लेकिन अपने नियम को अगर आप रखेंगे, दुनिया तो चलती रहेगी। हमारा ये शरीर जिसको हम इतना प्यार करते हैं, I'm sorry to tell you, ये हमें बिल्कुल प्यार नहीं करता। जब हमारा जाने का समय आएगा, ये हमें यूं
फेंक देगा। छोड़ देगा। जितना मर्जी आप इसके ऊपर महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स लगाते रहिए, प्लास्टिक सर्जरीज कराते रहिए, कुछ भी करते रहिए, इतना अच्छा अच्छा सरसों का तेल से लेकर जैस्मिन ऑयल लगा लीजिए, जो कीजिए, कुछ नहीं होगा। अंत में यही होगा, जब उसके जाने का समय आएगा वो बोलेगा क्या कि अरे मैं आपके शरीर में 50 साल रहा, 80 साल रहा, 100 साल रहा, अब मैं भी नहीं जाता कुछ देर के लिए। वो इमीडिएटली छोड़ेगा। सो देयरफॉर, एंड दिस प्रूव्स वी आर नॉट द बॉडी, राइट देयर वी हैव प्रूव्ड इट। सो देयरफॉर दैट्स व्हाट इट मींस कि चाहे आप उसको कण कण में देखें, चाहे आप उसको ब्रह्मांडीय एक शक्ति में देखें, शक्ति तो वो एक ही है। सिर्फ फर्क ये है कि आप स्वप्न देख रहे हैं या आप जाग गए हैं। जागना मतलब एनलाइटनमेंट, what else is it? That's what it is, right? When you wake up, तो मुक्ति हो गया, मतलब कि अब आपको सब कुछ वही दिखता है। और जब तक नहीं हुआ तब तक हम सपना देखते हैं, उसके अंदर हम जितना भी आंख बंद करके बोलो हाथी ऐसा दिखता है, हाथी वैसे दिखता है, ये खंबा है, ये इसकी पूंछ सांप है, ये है वो है, जिसके पास आंख है वो तो झट से बोलेगा अरे हाथी है, ये कुछ नहीं है, पूंछ वूंछ कुछ नहीं है, सीधा। तो दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड and we don't have to go into deep philosophy, although it's good to grow, it's good to ask those questions, but in the end God makes things very simple, very simple. अब रामकृष्ण परमहंस देखो कितना सिंप्लिसिटी से माँ काली को देख के अनुभव करते थे। तो वही अब जो है रमन्ना महर्षि, दूसरे तीसरे बड़े बड़े संत जिनको अनुभव हो गया, दे आर वेरी सिंपल पीपल, वेरी सिंपल, वेरी ऑनेस्टली आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो that is the answer to your questions. बहुत सुंदर बताया जी। बहुत सुंदर। Anybody else? ठीक है। डॉक्टर साहब के क्वेश्चन में सबके ही भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। आप इतना वाइड आंसर देते हैं कि कुछ पूछने की गुंजाइश ही शायद नहीं बचती है स्वामी जी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो या कोई पर्सनल क्वेश्चन, हाँ, feel free बिल्कुल to ask us, because that is the only important thing कि आप लोगों का उससे बेनिफिट हो और आपकी जीवन, ये जो यात्रा है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा आगे बढ़े और आपको उसमें आनंद आए और आध्यात्मिक उन्नति हो। यही सब साधु संत ऋषि मुनि तो चाहते हैं। और अगर वो आपका हो रहा है तो बहुत बहुत ही मंगल है, बहुत सुंदर है। तो बिल्कुल हो रहा है स्वामी जी, आनंद आना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि इंतजार रहता है कि हमारा किस दिन गीता है, किस दिन भागवत है, सब कुछ टिप्स पे रहता है, उंगलियों पर रहता है। बहुत अच्छा, ठीक है। और आप भी माध्यम बनी हुई हैं सबके लिए, सब भी जुड़े हुए हैं। देखो ऐसा है जैसे ये माला में अंदर धागा दिखता नहीं है, केवल मोती दिखता है, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो सब मोती बिखरता है। ऐसे ही कोई ना कोई शक्ति चाहिए जो हमको पकड़ के रखे, संजो के रखे, इकट्ठा रखे। इसीलिए जो ये सत्संग का माध्यम है, ये आजकल के कलयुग में बहुत ऊंची बात है। बहुत भगवान की कृपा है आप सब पर, जो सत्संग से आपकी प्रीति बढ़ रही है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो विद दैट, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम 3 त्र्यंबकम मंत्र करके भगवान का धन्यवाद करते हुए विराम लेंगे। ठीक है, हरिओम जी। 3 त्र्यंबकम करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, हरिओम तत्सत। आप सबका मंगल हो, हरिओम तत्सत स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं,
आप जो ज्ञान दे रहे हैं हमें इतनी दूर बैठकर, और हम घर बैठकर आराम से कितने उस भगवान की यात्रा में हम जुड़े हुए हैं, तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। हमारा पूरा ग्रुप बहुत भाग्यशाली है स्वामी जी। हम भी तो- बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे शुद्ध जी। आत्माओं से जुड़े हैं। और धन्यवाद है इनका, जो टेक्नोलॉजी वाले देवता हैं, गूगल देवता, जी। फेसबुक देवता, जो सब कहाँ कुछ कहाँ देखिए, दिल्ली से, संभव टेक्सास से, करके बैठे हैं हम कहाँ लोगों से के लिए। सब लोग जुड़े हुए हैं, सूरत से, और वो देहरादून में बैठी हैं, वो नोएडा, मतलब कहाँ से नहीं आपको सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। अति तो सुंदर, ये अति बहुत बड़ा सुंदर। हमारे ग्रुप की उपलब्धि है। कुमार जी, आपका प्लास्टर उतर गया, आई एम हैप्पी टू सी। जी एकदम ठीक हो गया स्वामी जी, अब एकदम फिट हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान का शक्ति आप सब में। और ये देखो पापा जी हमारे बीच में, इनको तो हम शरीर जी, में मिले थे, इनका बहुत आशीर्वाद अच्छे हमारे से। ग्रुप को मिलता है हर बार, हर हफ्ते मिलता है। जी जी। he is a role model for all of us, how to Yes. live Right. to be, Yes. and so beautiful, and he is a beautiful musician. कभी आप इनकी बांसुरी या हारमोनियम सुनना, बहुत अच्छा अच्छा, बजाते हैं अभी भी। ओ, हाँ, इस एज में भी। हाँ, ये तो कितना मालूम नहीं सुंदर था। बात है। अच्छा अच्छा। जी। तो ठीक है, हरिओम तत्सत। हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत थैंक यू स्वामी जी। हरिओम, हरिओम। हरिओम।